सॉरी गाइस, वो थोड़ा जूम मीटिंग का इशू हो गया था एक्चुअली। ओनली 40 मिनट्स ही चलता है वो जूम मीटिंग। दैट्स वाई। ठीक है, चलो। क्या देख रहे थे हम? ओके, डिक्शनरी टाइप देख रहे थे कि अगर मैं उसको एम्प्टी रखता हूँ तो हमें क्या दिखा रहा है? डिक्शनरी टाइप दिखा रहा है। करेक्ट। चलो, इसलिए ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया, सेट शुड नॉट बी एम्प्टी। बिकॉज अगर हमने एम्प्टी रख लिया तो इट विल शो डिक्शनरी टाइप। ओके, चलो। ये हो गया हमारा फीचर्स, उसके प्रॉपर्टीज। ओके, सेट के। चलो, ठीक है। हमने सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा था, इट्स ए म्यूटेबल। करेक्ट। म्यूटेबल का मतलब वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशंस ऑन द सेट। चलो देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस रहेंगे उसमें, ऑब्वियसली, है ना। ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, चलो ऑपरेशन देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट वन ऑपरेशन देखते हैं हम, ऐड। ठीक है, चलो। अब ये ऐड क्यों यूज करता है, देखो। हमने बाकी इसमें देखा, जैसे लिस्ट में देखा था हमने, कुछ इंसर्ट करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए हम इंसर्ट यूज करते थे, अपेंड यूज करते थे, या फिर एक्सटेंड यूज करते थे। ठीक है, उसी टाइप सेट में अगर देखोगे आप, तो अगर कुछ ऐड करना है या फिर डिलीट करने है तो उसके अलग मेथड्स है। ओके, तो फर्स्ट वन देखते हैं हम, ऐड। ऐड क्या करेगा? ऐड क्या करेगा? ऐड करेगा एक सिंगल एलिमेंट इन आवर सेट। यूज्ड, यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ, यूज टू ऐड सिंगल एलिमेंट इन द इन सेट। ठीक है, सिंगल एलिमेंट, इस इतना ही लगता है शॉर्ट, इन शॉर्ट में। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से ऐड करेगा। ऑब्वियसली, फर्स्ट, सबसे पहले हमें तो एक सेट क्रिएट करना पड़ेगा। चलो सेट क्रिएट कर लेते हैं। एक्स करके उसको, उसी को देते हैं हम नाम, कुछ वैल्यूज देंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज भी देंगे। देखते हैं किस तरीके से वो रिमूव करेगा, है ना। 50, 50, 60। करेक्ट, आ गया, है ना। इट यूज टू ऐड सिंगल एलिमेंट। अभी देखो किस तरीके से करते हैं हम बाकी ऑपरेशन। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लेते हैं, डॉट लेते हैं, जो मेथड हमें परफॉर्म करनी है वो मेथड, इन ब्रैकेट। अभी कौन सी वैल्यू ऐड करना है वो ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हेलो 100 ऐड करना है ना। सिंपली आप 100 दे दो, एक्स एग्जीक्यूट कर दो सिंपली, हो गया ऐड 100। अभी आप बोलोगे सर हमने ना यहाँ पे कोई लोकेशन भेजी है, मतलब देखते हैं ना हम जब लिस्ट में देख रहे थे, लिस्ट अगर मैं देखता हूँ इंसर्ट लिस्ट में, ठीक है, एल करके मैं कोई भी लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 10, फिर कॉमा करके 20, फिर 30। ठीक है, अगर मैं ये लिस्ट कोई भी क्रिएट करता हूँ, अगर मुझे सिंगल एलिमेंट ऐड करना होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? एल डॉट इंसर्ट करता हूँ, करता था। ठीक है, देखा ऑलरेडी, देखे हमने, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, माइंड थोड़ा सा घुमा दो। ठीक है, इंसर्ट करते थे, यहाँ पे हम देते थे लोकेशन उसकी। मतलब अगर मुझे 0 इंडेक्स पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, अगर 1 इंडेक्स पे ऐड करना है तो 1 लिखूंगा, सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है तो सेकंड लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है तो सेकंड लिखूंगा, कॉमा। अब जो वैल्यू मुझे ऐड करनी है वो वैल्यू लिखता था मैं इस तरीके से। ठीक है, अभी चेक करो, 10, 20, 100, मतलब आ गया 100 को मैंने सेकंड इंडेक्स पे ऐड किया, 0, 1, 2 है प्रॉपरली सेकंड इंडेक्स पे ऐड ऐड हो गया। बट ये हुआ मेरे लिस्ट में, ये हुआ मेरा लिस्ट, है ना। ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट से ही आपको समझ में आना चाहिए, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी, सारे के सारे वहीं पे फंडे क्लियर होते हैं। ओके, देखो लिस्ट है, इसलिए वो सिंपली ऐड हो गया। ओके, कहाँ पे ऐड होगा? एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, बट मैं अगर आता हूँ सेट पे, अगर अभी आते हैं हम सेट पे, सेट में मैंने कोई भी लोकेशन या फिर कोई भी इंडेक्स नंबर मैंने मेंशन नहीं किया, फिर भी वो लास्ट में ऐड हुआ, क्यों हुआ होगा? क्या लगता है?
न्यू स्टूडेंट्स, न्यू इन द सेंस अनुष्का, अथर्व, राज, सेजल और विनय। आप में से बताओ क्यों ऐड हुआ होगा एट द एंड? एनी आइडिया? यहीं पे क्यों ऐड हुआ? चैट बॉक्स में आप पेस्ट कर सकते हो रीजन क्यों ऐड हुआ होगा। नहीं समझा? चलो, चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, देखो, हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, ऊपर जाओ थोड़ा सा, बैक में चलेगा, पास्ट में चले जाओ। यस, यस, असेंडिंग ऑर्डर। यस, यस, करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर। देखो थोड़ा सा बैक में चले जाओ, जिनको नहीं समझ में आया। देखा हमने क्या देखा था? इट्स अनऑर्डर टाइप। ऑब्वियसली अनऑर्डर टाइप मतलब वो ऑर्डर चेंज करता है जब हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलो, क्या एग्जांपल देखा था? ये वाला, ठीक है, अनऑर्डर टाइप। मैं किसी भी ऑर्डर में कर रहा था, वैल्यूज मेंशन कर रहा था, ठीक है। उस वो क्या कर रहा है, करेगा एक, कन्वर्ट करेगा हमारे असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। सो अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसने भी क्या किया, यहाँ पे देखो, अभी अभी का एग्जांपल, ठीक है, इसने भी ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, पहले मैंने 90 लिया, फिर 50 लिया, फिर 50, फिर 60 लिया, फिर 70, फिर लास्ट में 10 20 लिया। तो उसने ऑब्वियसली कन्वर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं 100 ये वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, 100 ये वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, सो कहाँ पे जाएगी, ये क्या लगता है, ये बीच में जाएगी। 10 के बाद आते हैं 100, 20, 50 के बाद आती है 60, के बाद आती है 70, के बाद आती है 90, 90 के बाद आती है 100। आता है ना? सिंपल लॉजिक है, 90 के बाद आएगा 100। अगर मैं 91 करूंगा, देखो ये हो गया, ठीक है, 90 के बाद आता है, कोई भी बड़ी वैल्यू है ही नहीं उसके बाद, तो ऑब्वियसली 100, 100 आ जाएगी। यहाँ पे वो फिक्स्ड कर देगा 100 वैल्यू को। सो मुझे मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई तू इस इंडेक्स पे जाके मेरी वैल्यू को स्टोर कर, है ना। कोई जरूरत नहीं, बिकॉज उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि वो खुद से ऑर्डर डिफाइन करता है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे फिर से। अगर मैं एक्स डॉट ऐड करता हूँ, सॉरी, ऐड ऑफ, अगर मैं 95 को ऐड करता हूँ, ठीक है, 95 को कहाँ पे आएगा? 100 के बाद आएगा, ऑब्वियसली 90 के बाद आएगा, है ना। ये देखो 90, ये देखो इसको एक लोकेशन मिल गई अपनी खुद से, पता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाता है जहाँ पे उसकी असेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज मिलेगी वहां पे, ठीक है। सबसे पहले उसने वन बाय वन जंप किया, 10 के बाद 20 है, फिर 50 है, फिर 60 है, फिर 70 है, फिर 90 है, फिर 90 के बाद डायरेक्ट उसको 100 मिला। 90 और 100 के बीच में आती है हमारी 95 वैल्यू। ऑब्वियसली उसने यहाँ पे जाके अपनी स्पेस बना ली। करेक्ट। सो ये होता है लॉजिक बिहाइंड द सीन, लॉजिक बिहाइंड द सीन। करेक्ट। इस तरीके से वो वैल्यू, इसीलिए वो वैल्यू ऐड हुई 100, मतलब एंड ऑफ द लिस्ट, सॉरी, एंड ऑफ द सेट, मतलब लास्ट में ऐड हुई, 90 के बाद ऐड हुई। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यूअर, तो प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, चलो, हो गया। ऐड ऐड ऑपरेशन क्लियर हो गया। करेक्ट। चलो, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐड ऑपरेशन क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप कितनी भी वैल्यूज कर सकते हो, बट अगर आप क्या कर रहे हो कि डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करने की ट्राई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐड ऑफ, मेरे पास ऑलरेडी 95 है यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से ट्राई कर रहा हूँ 95 को ऐड करने की, है ना। तो वो लेगा क्या? नहीं, वो नहीं लेगा। ठीक है, बिकॉज प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो, सॉरी क्या, यूनिक एलिमेंट्स ऐड करता है वो, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वो फिर से वही वैल्यू ऐड नहीं करेगा। ठीक है, ये होगा हमारा ऐड ऑपरेशन, ऐड मेथड, या फिर ऑपरेशन बोल सकते हो। ठीक है, चलो, सेकंड वन देखते हैं, अपडेट।
ऑपरेशंस पे ऑपरेशन है गाइस, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। और इसी को आप प्रैक्टिस करके आपका लॉजिक बिल्ड होगा, सारी लॉजिक्स इसी पे डिपेंड है। डेटा स्ट्रक्चर मैं अब स्टार्टिंग से बोलता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर आ गया, आपको ऑलमोस्ट पाइथन आ गया। ठीक है। कोडिंग क्वेश्चंस भी देते हैं इंटरव्यूअर ना, पाइथन पे क्वेश्चन करेंगे तो कोडिंग क्वेश्चन सबसे पहले तो थ्योरेटिकली पूछेंगे, जो भी टेक्निकल रहेगा थ्योरी में एक्सप्लेन करो भाई। उसके बाद एक सिंपली कोड देंगे, कोड को रन करो, एग्जीक्यूट लिखो, एग्जीक्यूट करो, आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो वो जो रहेगा लॉजिक, जिस कोड में रहेगा लॉजिक, वो सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड रहेगा। उसके बाहर का आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं, आई गारंटेड यू। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ ये चीज, कि उसके बाहर का नहीं पूछेंगे। चलो, अपडेट अपडेट देखते हैं। ठीक है। अभी देखो, इसमें थोड़े कम ऑपरेशंस हैं, जैसे कि लिस्ट में देखिए, लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस है, ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, लेकिन मैंने जो मैंडेटरी है फॉर रियल इंडस्ट्री, फॉर इंटरव्यू पर्पस, बट वही लिए। ठीक है। बाकी ऑपरेशंस कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद सेट में ऑपरेशंस थोड़े से कम है, ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ऐड किया था हमने, यूज टू ऐड सिंगल एलिमेंट, ओके, सिंगल एलिमेंट ऐड कर रहा है, यही भी दिख रहा है। बट अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना होगा तो सो वी हैव अ अपडेट, अपडेट मेथड। अपडेट मेथड क्या करेगा? ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स एट ए टाइम, मल्टीपल एलिमेंट्स एट ए टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करेगा। चलो, अब एक क्वेश्चन करता हूं मैं, लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते थे? जिनका रिपीट हो रहा है वो मत बताओ, जिनका न्यू है वो बताओ। लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स हम जब ऐड करते थे तब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म पर करते थे लिस्ट में? एनीवन? अनुष्का, अथर्व, राज, सेजल, विनय? लिस्ट ऑपरेशन देखा है ना हमने, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट देखा, लिस्ट में जितने भी ऑपरेशन है वो देखे। डेटा एनालिस्ट बनना है ना गाइस? बनना है या नहीं बनना है? नहीं बनना है? नहीं, बनना है सर। बनना है ना, तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। सर एक्सटेंड। आपको पूछा क्या शिवम मैंने? मुझे पता है ना। आप जिनका जिनको आता है मुझे पता है, जिनको नहीं आता है उनका भी पता है। ठीक है, ये होता है रिपीट करने की एडवांटेज। ठीक है, हर एक चीज रिपीट करो, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। एक्सटेंड था, एक्सटेंड, ठीक है, याद है। देखो एक्सटेंड, चलो फिर से लिस्ट पढ़ाऊँ क्या? हाँ, लिस्ट से स्टार्ट करें फिर से। वॉइस नहीं आ रही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लिस्ट फिर से स्टार्ट करना है। बोलो यस और नो। नो? फिर भूल गए ना? एक्सटेंड मेथड थी, ठीक है। चलो, प्रैक्टिस करो गाइस, आएगा, धीरे धीरे सब आएगा, प्रैक्टिस करो। एक्सटेंड एक्सटेंड में करते थे हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए नाम की कोई लिस्ट लेता हूँ, 1 2 3, किस तरीके से देखते हैं। चलो, ए, करेक्ट। एट ए टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं मुझे, तो क्या कर देते हैं लिस्ट में हम? ए डॉट एक्सटेंड ऑफ 10 20 30 40 करते थे इस तरीके से ऐड। हो गया ऐड। एट ए टाइम मैंने 4 एलिमेंट्स ऐड किया लिस्ट में, ठीक है। सो एक्सटेंड मेथड यूज करते थे हम लिस्ट में, ओके। एट ए टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स अगर ऐड करना होगा तो। ठीक है, चलो। अब देखते हैं, सॉरी, इसमें सेट में किस तरीके से ऐड करेंगे। सेट में हमारे पास अलग मेथड है, जो कि कहते हैं हम उसको अपडेट, एट ए टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने के लिए। चलो, एक्स को ही लेता हूं मैं, ठीक है, इसी को लेता हूँ, इसी पे परफॉर्म करते हैं।
एक्स डॉट अपडेट ऑफ सेट में ऐड करना था तो मैं सेट का सिंबल लेता था, करेक्ट। पर मुझे सॉरी, लिस्ट में ऐड करना था तो मुझे लिस्ट का सिंबल लेता था, बट मुझे यहाँ पे सेट में ऐड करना है तो मैं सिंपली सेट का सिंबल लूंगा। ओके, उसमें फिर वैल्यूज ऐड करूंगा, जैसे 10 20 100 तक गई है तो 200 लेते हैं हम, ठीक है। 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, इस तरीके से। ओके, फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। हो गया ऐड, 200 300 400 500, करेक्ट। अगर इसको थोड़ा सा और एक चीज लेंगे डिफरेंट टाइप से, एक्स डॉट अपडेट ऑफ, है ना, करली ब्रेसेस, उसमें अगर मैं लेता हूँ 250, 350, 450, तो ये देखो कहाँ पे ऐड होता है। लिया, 200 के बाद यहाँ पे उसने स्पेस बना ली, खुद की स्पेस बना ली, कि भाई मुझे यहाँ मेरी वैल्यू तेरे बाद है, चलो मैं एडजस्ट हो जाऊंगा इसमें। सिंपली ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, बीच बीच में, है ना। तो इस तरीके से वो काम करेगा, अपडेट हो या फिर ऐड हो, वो असेंडिंग ऑर्डर की जो रहेगी वैल्यू, उसी ऑर्डर में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा हमारा अपडेट का फीचर, मतलब किस तरीके से ऐड होगा, इस तरीके से ऐड होगा, एट ए टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स। हो गया अपडेट, आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। सिंपल ही है, बट थोड़ा सा मेथड के नाम डिफरेंट डिफरेंट है, बट जो वर्किंग है वो सेम ही है। जैसे लिस्ट में अपडेट कर ऐड करते थे मल्टीपल, वैसे ही सेट में भी ऐड करते हैं, बट उसकी मेथड वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है। चलो, सेकंड वन हो गया, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन देखते हैं, देखो रिमूव, थर्ड वन है हमारे पास रिमूव। ऑब्वियसली कुछ ऐड कर रहे हैं तो डिलीट भी करना होगा, डिलीट करने के लिए भी कुछ ऑपरेशंस हो गए। देन वी हैव रिमूव मेथड। ओके, रिमूव मेथड क्या करेगा, ऑब्वियसली जैसे लिस्ट में रिमूव मेथड डिलीट करता था, सेम उसी तरीके से सेट में भी रिमूव मेथड डिलीट ही करता है। ओके, बट कैसे, बाय यूजिंग वैल्यू। वहां पे भी बाय यूजिंग वैल्यू ही होती थी, यहाँ पे भी बाय यूजिंग वैल्यू है। ओके, डिलीट एलिमेंट बाय यूजिंग वैल्यू, वैल्यू या फिर एलिमेंट का नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स को ही लेते हैं, इसको फॉर एग्जांपल मुझे 100 को डिलीट करना है, ठीक है। तो एक्स डॉट क्या करूंगा मैं, रिमूव ऑफ सिंपली 100 को मेंशन कर दूंगा। हो गया, हो गया, 100 डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर से एक्स डॉट रिमूव ऑफ 200 करता हूँ मैं, करेक्ट। हो गया, 200 डिलीट हो गया, करेक्ट। इस तरीके से सिंपली डिलीट करेगा। ओके, कोई डिफरेंट नहीं है, रिमूव वाली मेथड सेम ही है दोनों इसमें, लिस्ट में भी और सेट में भी सेम ही है, वर्किंग प्लस नाम दोनों सेम है। ओके, चलो फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन है हमारे पास डिस्कार्ड, डिस्कार्ड। चलो इसको डिस्कार्ड नहीं देखते, इसको पॉप पॉप वाला देखते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड बाद में देखेंगे। ओके, पॉप। चलो, फोर्थ वन है पॉप हमारे पास। देखो, रिमूव भी देखा था हमने लिस्ट में, पॉप भी देखा था, करेक्ट। क्या डिफरेंस था उसमें, रिमूव डिलीट करते थे बाय यूजिंग वैल्यू, लिस्ट में भी रिमूव डिलीट करता था बाय यूजिंग वैल्यूज। आई रिपीट, लिस्ट में भी रिमूव सेम ही तरीके से काम करता था बाय यूजिंग वैल्यू, मतलब यहाँ पे ना वैल्यू मेंशन करनी होती थी, है ना, लिस्ट में भी और सेट में भी। बट पॉप में क्या करना होता था, किसी को याद है? पॉप में लिस्ट में पॉप क्या करता था, डिलीट ही करता था बस। किस तरीके से करता था पॉप, किस तरीके से करता था बताओ, है किसी को याद? सर मुझे जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसको पॉप करता था, मतलब डिलीट होने से पहले दिखाता था कि क्या डिलीट किया है। हाँ, बट किस तरीके से डिलीट करता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ। लास्ट क्या? लास्ट से डिलीट करता था, नहीं तो फिर इंडेक्स नंबर से।
लास्ट से डिलीट करता था, यस। नहीं तो इंडेक्स नंबर से, करेक्ट। फॉर एग्जांपल, चलो थोड़ा सा बैक में जाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, क्या देखा था हमने लिस्ट में? लिस्ट थी हमारी, करेक्ट, लिस्ट थी हमारी। चलो, इसको क्या करते थे हम, अगर पॉप करना है मतलब कुछ रिमूव करना है, तो यहाँ पे मुझे ना इंडेक्स नंबर देना पड़ता था उसका। फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड वाला करना है डिलीट, तो सिंपली मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 दूंगा, सॉरी 1 दूंगा, करेक्ट। ये थोड़ा हेडिंग करेगा, हेडलाइट करेगा कि यार 2 आप डिलीट कर रहे हो, ओके। फिर होगा सिंपली डिलीट, है ना। सिंपली डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से वो लिस्ट में डिलीट करता था। कंपेयर कंपेयर करो, कंपैरिजन करो, तो फिर आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कंपैरिजन से ध्यान में रखोगे आप, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट में क्या करते थे हम, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर मेंशन करते थे अगर कोई भी वैल्यू डिलीट करना है तो। इतना हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल वाई डॉट पॉप, सिंपली नहीं भी किया तो भी चलता है, बट वो क्या करता है, लास्ट वाली डिलीट करता है फिर, ये लास्ट वाली, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं, ये इसको छोड़ दो, इसको कोई इश्यू नहीं है उसका, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर हमें मेंशन करना होता था, बराबर। ये मैंने इंडेक्स नंबर 1 किया, इसलिए इसने इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू थी वो डिलीट कर दी। दैट्स इज सिंपल। ये हो गया हमारा लिस्ट में, ठीक है। बट सेट में क्या डिलीट, क्या करता है वो, सेट में डिलीट करता है रैंडमली, रैंडमली डिलीट करता है, कोई भी उठा के डिलीट कर दो। चल देखते हैं किस तरीके से करें। इट डिलीट एलिमेंट्स रैंडमली, चलो एक्स, ठीक है, एक्स डॉट पॉप हो गया। क्या लिया इसने, लकी ड्रॉ में 405 ये नंबर लगा है, इसको उठा के निकाल दो, है ना। क्यों किया भाई, मैंने तो यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया कि तू 0 इंडेक्स पे कर, 1 इंडेक्स पे कर, 2 इंडेक्स पे कर, कुछ भी नहीं किया। बट फिर भी उसने क्या किया, ये वाली उठा के डिलीट कर दी, करेक्ट। चलो देखते हैं एक्स में डिलीट किया है कि नहीं, देखा ये देखो, 450 डिलीट किया, है ना, 450 यहाँ पे थी, यहाँ पे ये देखो वैल्यू, डिलीट कर दिया सिंपली। मैंने उसको ना बोला कि उस इंडेक्स पे डिलीट कर, या फिर कुछ वैल्यू भी मेंशन नहीं की, ठीक है। फिर से देखते हैं, फिर दूसरा लकी ड्रॉ ओपन करते हैं, कौन सा डिलीट होता है देखते हैं। फिर से लकी ड्रॉ में लगा 70 नंबर, है ना, करेक्ट है। देखो 70 डिलीट कर दिया, हमने उसे बोला ही नहीं कुछ कि भाई तू ये डिलीट कर, तू वो डिलीट कर, तू ये इंडेक्स पे डिलीट कर, वो कर, नथिंग, ऑटोमेटिकली उठा रहा है वो। देखो पॉप, अब लगा 10, करेक्ट, 10 को डिलीट कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से रैंडमली डिलीट करेगा पॉप, कहाँ पे, सेट में। और लिस्ट में कैसे डिलीट करता था, बाय यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर, ये ध्यान में रखना है। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या करेगा, इंटरव्यूअर क्या करेगा कि पॉप किस तरीके से वैल्यूज डिलीट करता है लिस्ट में और सेट में, एक्सप्लेन करो, इस तरीके से क्वेश्चन करेगा। गूगली गूगली बोलते हैं ना उसको, गूगली फेंकते हैं, इस तरीके से गूगली फेंकते हैं इंटरव्यूअर। मुझे खुद ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने पूरा उल्टा उल्टा पुल्टा बोल दिया था कि लिस्ट में रैंडमली डिलीट करता है और सेट में इंडेक्स नंबर से डिलीट करता है, ऐसे बोल दिया था मैंने, ठीक। सिलेक्ट हुए थे फिर आप? हाँ बोलो, यस। सिलेक्ट हुए थे फिर आप उसमें? क्या? इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए थे आप फिर? नहीं ना, रिजेक्ट कर दिया, बाहर फेंक दिया मेरे को। अरे, भाई तू ये क्या बोल रहा एक है बोले, सवाल भी। भाई तू ये क्या बोल रहा है बोले, उल्टा पुल्टा कर दिया बोले पूरा, है ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए मैंने, कोई इशू नहीं है। मुझे एग्जैक्टली पता भी है कि, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके चले जाओ, जाके तगड़ा उस पर प्रैक्टिस करो और डायरेक्टली इंटरव्यू पे बैठ जाओ, फाइनल फाइनल मैंने राउंड तक बोला के। था आपको, आपने भेजे नहीं। हाँ भेजेंगे भेजूंगे, सारी चीजें भेजूंगा, बट जब तक हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक,
ठीक है, बिकॉज फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसे थेरोटिकली नहीं, बट जब आप कोड करते हो, कोई भी एक लॉजिक क्रिएट करता हो, कोड करते हो, सिंपली जब तक आप इंटरव्यूअर क्या चेक करता है, इंटरव्यूअर आपका लॉजिक चेक करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड वन आपका वे ऑफ कोडिंग चेक करता है। देखो कोई भी अगर कोड कर रहा है तो वे ऑफ कोडिंग, कि किस तरीके से वो कोड कर रहा है। इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता कि आपका कोड जो भी लिख रहे हो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, कोई भी एरर शो ना करे। ये चीज चेक कोई भी नहीं करता, कोई भी इंटरव्यूअर नहीं करता, ये मेंटेलिटी उसकी रहती ही नहीं है। एक आध होगा 100 में से, वो दो तीन 10% लोग ऐसे होंगे, मतलब इंटरव्यूअर ऐसे होंगे जो कि कोड एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, आउटपुट आना ही चाहिए, ये चीज रखते हैं, ठीक है। बट 80 to 90% इंटरव्यूअर इसी पे फोकस करता है। आई रिपीट, 90 to 80 to 90% इंटरव्यूअर इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो किस तरीके से कोड कर रहा है और कौन सा लॉजिक लगा रहा है। किस तरीके से कोड कर रहा है मतलब, सिंपली अगर मुझे कुछ ये डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल पॉप, ठीक है ना, एक्स एक्स वैल्यू ये डिलीट करना है, तो सिंपली मैं डायरेक्टली एक ही लाइन में पॉप का मेथड यूज करके डिलीट कर दूंगा। सिंपली कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन दिया ये कि सर आप पॉप का यूज करके ये वैल्यू डिलीट करो, मतलब रैंडमली डिलीट करो, ठीक है, कर सकता हूँ मैं। बट मैं वो उस वे से नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा, कोई भी फंक्शन, फन नाम का फंक्शन क्रिएट करूंगा। इस तरीके से फंक्शन होता है, डेफ का कीवर्ड यूज होता है, जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम तब इजीली समझ में आएगा। उसके बाद एक वेरिएबल लूंगा, ली रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स डॉट पॉप, इस तरीके से, करेक्ट। उसके बाद उसको रिटर्न करूंगा, रिजल्ट को, रिजल्ट को रिटर्न करने के बाद फंक्शन को फिर से कॉल करूंगा। 250 मैंने डिलीट कर दी रैंडमली, एक्स एक्स देखो, हो गया डिलीट 250 यहाँ से। सो दिस इज कॉल्ड वे ऑफ कोडिंग। भाई, भाई आई एग्री विथ यू, तू एक ही लाइन में डायरेक्टली एक्स डॉट पॉप कर सकता है, आई एग्री विथ यू, नो इश्यूज। बट मैं ये वे करूंगा तो मुझे मेरे सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। ये ट्रिक्स होते हैं इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को या फिर पता ही नहीं रहता ये चीजें, जो भी प्रिपरेशन करते हैं। देखो आप हर एक एकेडमी में, हर एक कंपनीज में, इंस्टीट्यूट्स में बोलेंगे कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे, ये चीज नहीं देते वो लोग, ये ट्रिक्स नहीं बताते। वही बताएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करो, आपका वे ऑफ टॉकिंग स्टार्ट करो, एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंटेशन की स्किल बढ़ाओ, सॉफ्ट स्किल बढ़ाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे भाई पता है, वो सारे सारे लोग वही बोलते हैं, बट टेक्निकल किस तरीके से हैंडल करे वो किसी को नहीं पता। तो देर आर लॉट्स ऑफ ट्रिक्स, ये ट्रिक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रिक्स है किस तरीके से हमारे चांसेस बढ़ाने के। इससे होता है इम्प्रेस, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है ना। हम कर सकते थे ना, देखो, आपको क्या लगता है हम नहीं कर सकते थे एक ही लाइन में कोड एक्स डॉट पॉप करके, एक्स डॉट पॉप कर देते, डिलीट हो जाता। क्या चीज थी 4-5 लाइन लिखने की, क्या जरूरत थी 4-5 लाइन लिखने की, जरूरत थी क्या, नहीं थी ना। फिर भी मैंने लिखा बिकॉज मुझे इंप्रेशन बढ़ाना है, ये रहता है यूनिकनेस, करेक्ट। चलो टॉपिक से भटक रहे हैं हम, वो देखेंगे बाद में, कोई इशू नहीं। इसका भी आपको अच्छे से ज्ञान मिल जाएगा, बहुत सारा ज्ञान है अपने पास, रिसोर्सेज भी है, ठीक है। चलो, तो पॉप देख रहे थे हम, ओके, कहाँ पे थे, ओके पॉप देख रहे थे हम, ठीक है। पॉप क्या करेगा, रैंडमली डिलीट करेगा कोई भी वैल्यू, ठीक है। चलो, फोर्थ हो गया। चलो देखते हैं फिफ्थ, फिफ्थ और एक है लास्ट वन, फिफ्थ, ठीक है। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, करेक्ट। डिस्कार्ड का क्या यूज है ना। डिस्कार्ड नया दिख रहा है, डिस्कार्ड मतलब डिलीट ही होता है, आपको पता होगा। वो बोलते हैं ना, इसको डिस्कार्ड कर दो, इसको हमारे ग्रुप से डिस्कार्ड कर दो,
मतलब निकाल दो, करेक्ट, मतलब डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसका भी यूज होता है डिलीट करने का, बट इसे भी एक अलग से नाम बोलते हैं, इससे बोलते हैं हम सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट सुना है क्या किसी ने? सॉफ्ट डिलीट, सॉफ्ट डिलीट, हार्ड डिलीट, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम, रिमूव को बोलते हैं हार्ड डिलीट। रिमूव को बोलते हैं हार्ड डिलीट। क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूँ, एक सेकंड रुको बस, ठीक है। चलो, सॉफ्ट डिलीट ये क्या करता है? ऑब्वियसली ये एलिमेंट को डिलीट करता है बाय यूजिंग देयर वैल्यू। इट ऑल्सो डिलीट वैल्यू, बट इफ, अगर अगर वो वैल्यू या फिर वो की या फिर वो वैल्यू मेरे टब सेट में, मेरे सेट में अगर अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ उसी को डिलीट करने की, तो वो क्या करेगा? कोई भी एरर शो नहीं करेगा। देखते हैं, इट ऑल्सो डिलीट द वैल्यू, बट इफ वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, देन इट डज नथिंग, कुछ भी नहीं करेगा वो। चलो देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक्स डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का ट्राई करता हूँ। मुझे अगर 500 वैल्यू डिलीट करनी है, ओके, सिंपली मुझे 500 वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। करेक्ट, हो गया डिलीट, 500 डिलीट हो गया, दैट्स इट, इट्स फाइन, ठीक है। बट एक्स डॉट डिस्कार्ड, एक्स डॉट डिस्कार्ड, यहाँ पे ट्विस्ट है, देखो, एक्स डॉट डिस्कार्ड करूंगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे 100 वैल्यू दिख रही है। चलो मैं क्या करता हूँ, 100 ये वैल्यू डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, 100 वैल्यू। बट मेरे ये सेट में 100 वैल्यू है ही नहीं अवेलेबल, है ना? अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से डिलीट होगी? फिर भी मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ डिलीट करने की। देखो, फिर से एक्स को ये करेंगे, क्या हुआ? नथिंग, इट डज नथिंग, मतलब ये एक्स को नहीं भी किया, देखो, नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा, है ना? ये देखो, एरर शो कर रहा है क्या? एरर शो कर रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। बट अगर मैं रिमूव रिमूव का यूज करूंगा, ठीक है, एक्स डॉट रिमूव ऑफ 100, 100 को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग रिमूव, 100 को डिलीट करना है मुझे, यहाँ पे 100 है ही नहीं, नहीं है ना? बट मैं फिर भी डिलीट कर रहा हूँ, बट कहा, बाय किसका यूज कर रहा हूँ मैं? रिमूव का यूज कर रहा हूँ। तो देखो क्या बोलता है ये, की एरर, की एरर मतलब भाई तेरे पास 100 ये वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं, तू कहाँ से डिलीट कर रहा है? एरर शो कर दे उसने। बट जब हम डिस्कार्ड का यूज करते थे, तब कुछ भी एरर नहीं दे रहा था, वो कुछ भी, इट डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो सही है गलत है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा तेरे को, सिंपल, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा, इस दैट्स वाई इसे कहते हैं सॉफ्ट डिलीट, इसे कहते हैं सॉफ्ट डिलीट, बिकॉज अगर नहीं भी होगी वो वैल्यू, फिर भी वो कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो उसे बोलेंगे सॉफ्ट डिलीट, उसी को बोलते हैं डिस्कार्ड, ठीक है। और अगर उसी चीज को मैं ट्राई करूंगा, मतलब वैल्यू नहीं भी होगी फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि वो डिलीट करे, तो वो एरर शो कर देगा, उसे कहते हैं रिमूव, मतलब हार्ड डिलीट, करेक्ट। ये ऑप्शनल नाम है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं है हार्ड डिलीट सॉफ्ट डिलीट, ठीक है, ऑप्शनल नाम है, ये नहीं भी रखा ध्यान में तो भी चलेगा, बट इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो, ठीक है, कि रिमूव किस तरीके से काम करेगा और डिस्कार्ड किस तरीके से काम करेगा। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिस्कार्ड और रिमूव में क्या फर्क है, ठीक है। तो डिफरेंस आप खुद से अपने स्टेटमेंट में बता सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये चीज भी आप बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं। चलो, तो यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस होते हैं समाप्त, कहाँ के? हमारे सेट में के। सो अभी तक कोई सी को कोई डाउट? जितने भी ऑपरेशंस देखे हमने, बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम ज्यादा हो गया, 1.5 और हो गया। सर हाँ, यस। सर अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स डिलीट करना होगा तो? यस, मैं वही सोच रहा था कि अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया किसी के दिमाग में।
आपके पास कोई मेथड है डिलीट करने की एट ए टाइम मल्टीपल? सर याद नहीं आ रहा अभी, है पता ही है नहीं, मुझे। बिकॉज डिलीट है ही नहीं। चलो गूगल करते हैं। कैन वी डिलीट मल्टीपल एलिमेंट्स एट ए टाइम? पाइथन डीएस। ओके, ये तो फंक्शन हो गया यार। नहीं, कोड्स नहीं चाहिए हमें। ऐसे तो डिलीट कर सकते हैं, फिर वेरिएबल करो, फिर उसको अप्लाई करो फॉर लूप वगैरह, वो तो कोड हो गया। एक 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 इजी लेवल में वन लाइन का चाहिए हमें, ठीक है? ये भी कोड ही हुआ। ऐसा है ही नहीं ना, मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैंने जहां तक पढ़ा है। ओके। सर जैसे हमने ऐड किया है मल्टीपल एलिमेंट्स, वैसे हम डिलीट नहीं कर सकते क्या? नहीं, नो, वी कांट डिलीट एट ए टाइम। वन बाय वन कर सकते हैं, या फिर क्या करना पड़ेगा हमें, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे डिलीट जो करना है मुझे, डिलीट अगर ज्यादा एक साथ ज्यादा वैल्यू करना है, तो जो जो वैल्यूज मुझे डिलीट करना है वैसे मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे जैसे मुझे डिलीट करना है ये 5 एलिमेंट्स, इस तरीके से मुझे मेंशन करना पड़ेगा, फिर कोड लिखना पड़ेगा, फॉर लूप या फिर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उस तरीके से डिलीट कर सकते हो आप। बट एट ए टाइम मतलब वन लाइन का ऐसे कोई मेथड है नहीं हमारे पास। मेथड नहीं है, इनबिल्ट मेथड नहीं है एट ए टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स को डिलीट करने की। ठीक है, अगर कुछ मिलता है इन फ्यूचर तो मुझे प्लीज मुझे बताओ, है ना? आप गूगल कर सकते हो, रिसोर्स कर सकते हैं रिसोर्सेज में। मेथड मेथड आप देखो, स्टैक ओवरफ्लो इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर कोई एरर्स आता है या फिर कुछ भी पढ़ना होगा, तो स्टैक ओवरफ्लो ये प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पाइथन के लिए स्पेसिफिकली। अच्छे अच्छे से देता है आंसर्स, ठीक है? और नहीं हुआ तो फिर मेन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो पाइथन के, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, इससे भी आपको हर एक चीज क्लियर होगी। ओ आर जी, python.org पे है, ये वाली मेन डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? यहाँ पे आएगा आपका पीडीएफ वगैरह सारी चीजें, बुक्स ऐसे वगैरह डॉक्स, सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, बट ऐसी कोई मेथड है नहीं जो एट ए टाइम डिलीट करेगी। अगर एट ए टाइम डिलीट करना है तो फिर वही एक वेरिएबल में स्टोर करो, फिर उसको फंक्शन या फिर लूप के सहारे डिलीट करो। करेक्ट? चलो, डाउट है 1 मिनट में खत्म होगा, डाउट होगा तो फट से पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके। नो। ओके। अनुष्का ही बात करती है, बाकी सब तो किसी को कोई डाउट रहता ही नहीं है। डाउट रखा करो थोड़े बहुत, जैसे अभी शिवम ने पूछा, मैं सोच ही रहा था कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी, कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा, क्यों नहीं किया अपन, अब भी किया उसने। इस तरीके से क्वेश्चन करो, आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल।